हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे लंच से। ये भी लंच का टाइम है, लेकिन फिर फ्राइडे मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस इतनी सी ही क्लिप मैं शूट कर पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक गई थी। काफ़ी थकावट वाला काम है ये पैकिंग और शिफ्टिंग करना। तो बस ये थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया और उसके बाद फिर हम सीधा जंप करेंगे सैटरडे पे। सैटरडे हस्बैंड की छुट्टी थी, इस बार सैटरडे संडे 2 दिन लगातार ऑफ था। तो मंथ के 2nd और 4th सैटरडे उनकी छुट्टी रहती है। तो बस इसीलिए इस सैटरडे संडे हमने शिफ्टिंग प्लान किया था कि सारा सामान जो है वो चला जाएगा, फिर हम नवरात्रों में शिफ्ट होंगे। तो आज हमारा फाइनल पैकिंग का डे है। सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हमें आज फाइनल करके देनी है। बस वो चीज़ें मुझे रखनी है जो हमें यहाँ पे अब 7-8 दिन के लिए ज़रूरत में लगेंगी। बाकी सब कुछ हम पैक करने वाले हैं। ये जो ऊपर की मेरी स्टोरेज है, इसमें काफ़ी सारा सामान था, वो हम आज निकाल के पैक करने वाले थे। लेकिन जब इसको हमने खोला और इसके अंदर देखा तो हमने ये पाया कि इसमें सारी चीज़ें लगभग हमने पैक करके रखी हुई हैं, अच्छे से सिक्योर करके रखी हुई हैं। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि ये भी तुम अगर नीचे उतार लोगी ना तो तुम्हारा पूरा जो ड्राइंग रूम है वो बहुत भर जाएगा, तो इसको छोड़ो यहाँ पे। ये बस ऐसा सामान है जिसे हम ईज़िली ऐसे भी वहाँ पे भेज सकते हैं, तो ये हमने छोड़ दिया। आज बन रही है मैगी मैगी मैगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। आज है सैटरडे, टाइम हो गया 9:45 और सुबह से उठ के आज जो कहते हैं ना घमासान वाली पैकेजिंग वो चल रही है। तो कोई आया है? आज आखिरी दिन है पैकिंग का। चलो बाद में बात करते हैं। कोई आया है। सिद्धार्थ आप? अरे कोरियर था, मास्क मंगाया ना मम्मा ने, उसका कोरियर था। आने वाले थे। अरे आने वाले हैं ना भैया, वो सामान एक बार देख करके जाएंगे सारा कि कितना है, उसी के हिसाब से फिर हम लोग व्हीकल छोटा चाहिए बड़ा चाहिए वो करेंगे। तो ये बॉक्सेस तो मैंने सब पहले ही पैक कर दिए थे, तो ये तो है। थोड़ा बहुत इसमें पैकेजिंग हुआ है, बाकी क्रॉकरी देखिए, जब एक साथ क्रॉकरी करी तब पता चल रहा है कि कितनी है क्रॉकरी। अभी और निकलेगी ये वाली क्रॉकरी जिसको मैं अभी पैक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इस मटेरियल ख़त्म हो गया सारा। ये इसके अंदर पूरी क्रॉकरी है, इस बॉक्स के अंदर पूरी क्रॉकरी है, इसके अंदर पूरी क्रॉकरी है और अभी क्रॉकरी बाकी है। अभी इसके अंदर जो भी ग्लासेस वगैरह है ना, इसके अंदर भी मैं क्रॉकरी रखती थी, वो सब मुझे निकालने हैं। तो अभी बहुत सारी क्रॉकरी पैक करनी बाकी है। और हाँ बेटा, कर लेंगे, हो जाएगी पैक। और ये हमारा ब्रेकफास्ट में बन रहा है मैगी मैगी मैगी। और ये कल पिज़्ज़ा बनाया था हमने, आटा पिज़्ज़ा बना था डिनर में। तो ये 3 स्लाइस हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक स्लाइस हो जाएगा। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम इस रूम की ऊपर वाली स्टोरेज में आए हैं जो अलमीरा के ऊपर बनी होती है। और इसके अंदर भी सारा सामान जो हमने पैक करके ही रखा हुआ था, क्योंकि जब अभी हमने सारा रिनोवेशन या फर्नीचर का काम आप बोल लीजिए करवाया था, स्टोरेज वगैरह बनवाई थी, तो उसके बाद मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके कार्टन्स में करके रख दिया था ऊपर, क्योंकि इन सारी चीज़ों का काम हमको लगता नहीं है। तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से उनको पैक करके रखा था। मैं भी भूल गई थी कि मैंने ऐसे पैक करके रखा है, लेकिन जब हमने देखा तो ये दोनों जो स्टोरेज हैं ये इतने अच्छे से पैक थे सारा सामान कि हमें इनको पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ वाली जो स्टोरेज है इसके ऊपर का हमने सारा सामान निकाल लिया, क्योंकि इसके ऊपर मोस्टली जो है वो बुक्स रखी थी और कुछ पूजा का सामान, जैसे कुछ भगवान जी के फ्रेम्स वगैरह हैं मेरे पास और चुन्नी वगैरह है, तो वो सारा पूजा का सामान यहाँ पे था, वो हमने निकाल लिया। थोड़ी सी बस ये जो बुक्स आपने अभी देखी, ये बुक्स कार्टन के अंदर नहीं थी, बाकी सब कुछ मैंने पीछे जो आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा बुक्स, वो बहुत हैवी है। मुझे लगता है 25 से 30 किलो का एक बॉक्स होगा, 2 बॉक्स है वहाँ पे। और हस्बैंड बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको हल्का सा मैं खिसका पाऊँ, हल्की सी वो आगे आ जाए ताकि हम उतार सकें, पर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि
क्या होता है ना, रखते समय आप किसी ऐसी डीप अलमारी के अंदर अगर कोई चीज़ ऊपर ऐसे रखते हैं ना, तो आप रखते समय आगे रख के पीछे की तरफ उसको धक्का दे देते हैं तो वो पीछे चली जाती है। लेकिन यही काम अगर उल्टा करना हो, मतलब पीछे से आगे लाना हो इतनी भारी चीज़ को, तो बहुत दिक्कत होती है। सिद्धार्थ ने बोला पापा आप मुझे चढ़ा दो वहाँ पे, और मैं जो है उसको हल्का सा हिला दूँगा, खिसका दूँगा थोड़ा आगे, तब आपके लिए ईजी होगा। तो अभी सिद्धार्थ को हम चढ़ाएंगे इसके अंदर, ताकि वो थोड़े से बॉक्सेस खिसका दे वहाँ पे बैठ के, और फिर हम उनको उतार सकें। तो ये सारे काम करने में बच्चों को ऐसे भी बहुत मज़ा आता है। उसका ऐसा लगा कि दिन बन गया हो, उसको ऊपर जो बिठाया 1 मिनट के लिए और उसने ये काम किया, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा और हमारा भी काम बन गया। तो बस ऊपर पूरा हमने क्लीन कर दिया, खाली कर दिया, और उसके बाद फिर अलमीरा के कपड़े समेटने की बारी आई। कपड़े सिर्फ मुझे 7 डेज़ के लिए रखने हैं। तो अलमीरा के अंदर बहुत सारा सामान था, बहुत सारी बेडशीट, टॉवल, किचन टॉवल, उसके बाद सारे जो भी हमारे हैवी सूट्स थे मेरे, वो थे, हस्बैंड की बहुत सारी शर्ट, कुछ आयरन कुछ बिना आयरन, तो बहुत कपड़े भरे हुए थे। तो मैंने सारे कपड़े निकाले, बेड पे किए सारे कपड़े, सबको अच्छे से सेग्रीगेट किया, और सोच समझ के जो कपड़े हमें 7 दिन के लिए ज़रूरत लग सकते हैं वो मैंने रख लिए हैं। सिद्धार्थ के थोड़े ज़्यादा रख लिए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना कपड़े बहुत बिगाड़ देते हैं कई बार ना, तो शॉर्ट ना पड़े, इसलिए मैंने उसके थोड़े ज़्यादा रख लिए। बाकी अपने हिसाब से हमने सारे कपड़े जो है वो सेग्रीगेट करके रख लिए, और बाकी के सारे कपड़े मैंने जो है उसके अंदर पैक किए। बेडशीट्स के अंदर जो भी पुरानी बेडशीट थी ना उसके अंदर मैंने पैक किए। आप लोगों में से सजेशन भी आया था कि कपड़े वगैरह आप बेडशीट में पैक करना, या फिर बहुत बड़े बड़े जो बोरे होते हैं उसमें पैक करना। तो बोरे तो मेरे ख़त्म हो गए, मेरे पास कम से कम 8 या 9 बोरे पड़े हुए थे, लेकिन जो मैंने बेड के कपड़ों की, वूलेंस की, इन सब की पैकिंग की थी, तो उसमें सारे बोरे मेरे ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा कि बेडशीट्स हैं पुरानी, उनके अंदर कपड़े पैक करना सबसे बेस्ट रहेगा, ईज़िली पैक भी हो जाएंगे और उन लोगों को लेकर जाने में भी थोड़ा इजी रहता है। तो फिर ये सारे जो कपड़े अलमीरा से निकले हैं वो मैंने बेडशीट्स में ही पैक किए हैं। तो इस बॉन्डर के बीच में हमने बनाया खाना, दाल चावल, और ये वो पीतल का जग है। फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। हाँ सिद्धार्थ को ये क्या है ना, चोरी पकड़ी गई। चमनप्राश नहीं, वो चॉकलेट खाई है पापा ने तुम्हारी। अरे वो मैंने देखा है। देखा है? हाँ। कितनी बड़ी खाई है ये देखा है? ये नहीं। कितनी खाई है? बड़ा सा पीस खाया उन्होंने। कितना? जब भी मैं सोचूं 4 पीसों का एक टूटा हुआ था, मतलब इनने 2 पीस खाया है। पूरे दिन चॉकलेट नहीं मिलेगी। चलेगा मुझे, कोई बात नहीं। चॉकलेट चोर पापा। कितना टाइम हो गया देखो, 2:30 बज गया, और 2:30 बजे के हिसाब से आज हमने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। घर पर होगा तो काम तो होगा ना। हाँ, पूरी पैकिंग अकेले की मैंने, बस आज हेल्प किया अपने। पूरे दिन खाली डब्बा इधर से उधर रख दिया है। इधर से वो भरे भी हैं डब्बे, वो डब्बे भरे भी हैं, मैंने खाली नहीं खिसकाया इधर से उधर। इधर का डब्बा उधर रख दिया, इधर का इधर रख दिया, हो गया काम। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, बता। हाँ ऐसे ही किया था, बालकनी से टेप से वो किया था, उसे ऐसे किया था और वही रखा है। आप एक डिब्बा उठा के देखो, सारे खा लिए। तुमने क्या किया? तुमने उसमें साथ दिया और क्या? अरे नहीं, मैंने साथ नहीं दिया। ये जो ये सब
खाली दिखा किसने किया? मैंने कर दिया। हर एक पैकेट को खोल के मैंने उसके अंदर चीजें भर के किया। एक कोई टॉय बॉक्स भरा था इस लड़के ने उस दिन जो मैंने दिखाया था, उसके अलावा इसने कुछ नहीं भरा। और अपना बैग भरा, इसने सारी अपनी बुक्स वगैरह रखी हैं। बट मैंने चॉकलेट तो बड़ी सफाई से खाई थी, तो चॉकलेट कैसे लगता है? चोर की दाढ़ी में ऐसे ही होता है तिनका। मैंने वो फ्रिज से चॉकलेट निकाला था, मुझे पता था तुमने अगर देख लिया ना तो बोलेगा एक की जगह 3 क्यों लेके जा रहे, तो मैंने छुपा के इधर से साइड से। अब पापा पूरे दिन नहीं मिलेगी। चलो चलो बहुत हो गया आराम, जाओ आप सामान ले आओ। सामान ले आओ सारा। बड़ी धूप है टाइट यार। तो कितने बजे जाओगे? फिर धूप के चक्कर में फिर पूरा टाइम। सामान तुम लिख दो, सारा सामान लिख दो, मैं ले आऊंगा अभी 1 घंटे। सैनिटाइजर तो ढेर सारा लगेगा, सैनिटाइजर, स्प्रे बॉटल, फिर टेप वगैरह वो सब लगेगा। हाँ तुम लिख दो। अभी हम पावर ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। पावर ब्रेक कोई नहीं मिलेगा, चलो खेलो। पावर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है मेरे। अच्छा पता है कि खेलो, इस दिन अभी खेलना बंद खेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। हाल जो है वो बेहाल हो रखे हैं बिल्कुल। शाम के कितने बज गए? अभी 4 बज गए हैं। और आज एकदम कहते हैं ना फाइनल भयंकर वाली पैकिंग हमारी चल रही है। बिकॉज़ कल 7 बजे से ही वो आ जाएंगे, सामान उठाना शुरू कर देंगे, तो शार्प 7 o'clock वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो रहा है ना उतना करते जा रहे हैं हम लोग। और पता नहीं क्या हो रहा है, जहाँ जाओ वहाँ लगता है अरे अभी ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, वो भी बाकी है। मतलब आधी अंती कुछ नहीं लग रहा है। मुझे लगा था इस वीक में मैंने बहुत सारी पैकिंग कर ली है, लेकिन जहाँ भी जाओ, आप किचन में जाओ तो आपको 10 चीज़ें दिख जाती हैं, अरे ये भी रखनी है। फ्रिज खोलो तो 10 चीज़ें दिख जाती हैं। एक्चुअली फ्रिज वगैरह भी मेरा जा रहा है सारा, तो 7 डेज़ हम लोग बिना फ्रिज के रहने वाले हैं। बहुत कुछ चॉकलेट वॉकलेट सेव हो जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी। ज़्यादा नहीं है चॉकलेट, इसीलिए ज़्यादा नहीं मंगाई थी। दो चॉकलेट जल्दी से फ्रीज करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ देखो बाथरूम में खेल रहा है बच्चा। बाथरूम में एक बाल्टी में पानी भर के उसमें अपनी शिप चला रहा है। और ये देखो ये हाल है यहाँ के। उस अलमीरा के अंदर मैं वो सारी चीज़ें भर रही हूँ जो हमें 7 डेज़ के लिए चाहिए। जो भी तेल हो गया, लोशन हो गया, कंघी वंगी, वो सब चाहिए। जो भी 7 दिन के हमारे कपड़े हैं सारे मैंने छांट के सिद्धार्थ और अपने और हस्बैंड के रख लिए हैं। नीचे सारा मेरा सामान है, लाइक कैमरा वैमरा और वो जो होता है ट्राईपॉड वगैरह, वो सब मैंने रख लिया है। ऊपर का वो खाली हो गया है। और यहाँ की स्टोरेज जो है वो हमने अभी तक खाली नहीं की है, जो हमारी ये बीच वाली स्टोरेज है। इसका रीज़न ये है कि हमने जब इसको खोल के देखा ना तो हमें पता चला कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक ही हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से सेग्रीगेट करके पैक करके अलग अलग उसमें रखा था। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हम लोग उतार के नीचे देते जाएंगे और वो लोग फिर जाके नीचे रख देंगे, ऐसा है। ये एकदम 2-4 चीज़ें इसमें रखी हुई थी, वो सब मैंने एकदम खाली कर दी। ऊपर चूड़ियाँ वगैरह थी, वो सब खाली कर दी। तो हो रहा है, अभी रात तक काम चलेगा। अभी ये सोफ़ा जो है इसको कवर करना है मुझे बेडशीट से, तो उसके लिए अभी हस्बैंड गए हुए हैं बाहर। इसको कवर करके रस्सी से बांधना होगा ना, तो वो वाली रस्सी लाने गए हैं। और बबल रैप भी मैंने मंगा लिया है, थैंकफुली मिल गया हमको बबल रैप। तो कल एसी उतारने वाले भैया भी आ जाएंगे, तो ये एसी इसको बबल रैप करेंगे। ये जैसे फ्रेम्स वगैरह इनको बबल रैप करेंगे। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं, लाइक ये हो गया, ये भी बबल रैप होगा। उसके बाद मेरा ड्रेसिंग टेबल है, वो भी बबल रैप होगा। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं इतनी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये डब्बे पैक करने में मैं इतना परेशान नहीं हुई हूँ जितना ये क्रॉकरी पैक करने में। मतलब 1.5 घंटा लगा मुझे इतना। और इसके अंदर है इतनी क्रॉकरी पैक करने में मुझे 1.5 घंटा लगा। और अभी इतनी रखी है। इवन अभी उसके अंदर भी कुछ क्रॉकरी है, ग्लासेस हैं और बेकिंग बाउल्स हैं कुछ, वो रखे हुए हैं। ठीक है, मैं उधर आती हूँ। उसके बाद देखो मैं किचन अभी कर रही थी, किचन का सारी चीज़ें खंगाल रही थी, क्या क्या मैं भेज सकती हूँ, क्या क्या रख सकती हूँ। तो ये इतनी चीज़ें निकली हैं। और यहाँ का जो कॉर्नर का शेल्फ़ है वो भी हटा दिया मैंने, और उसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अंदर रख ली हैं। और फ्रिज भी अभी मुझे, फ्रिज में पूरा सामान है अभी, तो जो चीज़ें मुझे भेजनी है वहाँ वो सब अभी मुझे निकालनी पड़ेंगी। तो घमासान काम चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ, क्या बोलता है सिद्धार्थ, धूम शाम से, तो चल रहा है धूम शाम से काम।
वैसे ना जब 2 लोग 3 लोग या ऐसा फैमिली हम मिलके काम करते हैं ना तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। बातों बातों में, हंसी मजाक में काम थोड़ा ना हल्का लगने लगता है। जब सब लोग साथ में इस तरीके से काम करते हैं ना तो काम इजी लगने लगता है। थकावट तो हो रही है लेकिन ठीक लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आज मतलब हस्बैंड की छुट्टी है ना तो हम लोग मिलके कर रहे हैं, आराम भी किया, बातें भी करी, खाना भी बनाया और काम भी होता जा रहा है, चल रहा है शाम तक। लेकिन हालत पस्त हो जाएगी मुझे पता है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ करना है। तो ये देख लो जरा, सिद्धार्थ का ही दिखाना चाह रहा है, ये इसने बनाया है। ये हैंडल हाँ, पर फेस से मत टच करना। तो ये बबल रैप भी आ गया है। ओह माय गॉड, आराम से सिद्धार्थ। और ये बची हुई क्रॉकरी जो थी ना, ग्लासेस वगैरह सब मैंने निकाल लिए हैं, तो अब ये बबल रैप ही करूँगी मैं। और जो भी तो चाहिए होगा हाँ, जो बड़े बड़े बाउल्स हैं ना उन सबको मैं इसी से करूँगी। ओहो, बच्चों को तो हर चीज़ में मस्ती, ज़्यादा ऊपर नहीं गई, पंखे से ना टच हो जाए, आराम से। तो इस बवंडर के बीच में मैं कहीं दिखाई दे रही हूँ कि आपको? बीच में ऐसा लग रहा है कि किसी दुकान के स्टोर रूम में मुझे बीच में बिठा दिया है। और ये रात की कंडीशन थी। पहले मैंने ये सोचा था कि ये जो सारे कांच के मेरे डब्बे हैं इनको हम लोग गाड़ी में बाद में ले जाएंगे, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि 80% ऐसी चीज़ है जिनको मुझे ज़रूरत ही नहीं है अभी, तो यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पैक कर देती हूँ सारे बबल रैप में, लेकर हम इसे गाड़ी में ही जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे उठा के रखने वाला काम है वो जो भैया लोग हैं वो अच्छे से कर देंगे, तो इसीलिए मैंने सब कुछ 2-3 डिब्बे रखे हैं। बाकी सारे डब्बे, हर चीज़ जो कांच की थी, जो बड़े वाले मेरे गोल वाले डब्बे हैं पम्पकिन टाइप के जो हैं, वो सब कुछ मैंने एवरीथिंग पैक कर दिया। और जब पैक किया तो उसके बाद अगले दिन समझ में आया कि बहुत अच्छा किया जो पैक किया, क्योंकि अगर हम इतना सामान इस घर में छोड़ देते ना, ऑलरेडी हमारे पास इतना सामान है अभी, क्योंकि 7 डेज़ के लिए रह रहे हैं तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ रही है हमको। तो मुझे लगता है 2 राउंड तो हमारे गाड़ी से लग जाएंगे उनको वहाँ घर तक छोड़ने के। अगर ये सब सामान भी रख लेते तो बहुत दिक्कत होती। तो आज है संडे की मॉर्निंग और ये देखो ये हाल है कि अब चलने फिरने की जगह नहीं बची है इधर। पर ये है कि हमारा सारा सामान जो है वो पैक हो गया है। और 7 o'clock आने के लिए बोला था, लेकिन अभी मुझे लगता है 8:30 हो गया, अभी तक कोई नहीं आया है। तो पता नहीं कब तक आएंगे ये लोग। जल्दी आए तो ये सारा सामान साइड हो। थोड़ी देर में जो है एसी उतारने वाले भी आ जाएंगे। तो फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद, क्योंकि इन लोग ने बोला था कि ये 7 o'clock एकदम शार्प आ जाएंगे, आपको रेडी रहना है हर चीज़ के साथ, हम लोग 7 बजे आ जाएंगे। तो हम उसी हिसाब से 6 उठे और जो भी हमारे पेंडिंग चीज़ें थी वो फटाफट हमने करी और फिर हम वेटिंग करते रहे इन लोगों का। फाइनली ये लोग आई थिंक 9:15 बजे के आसपास आए हैं। लेकिन सीरियसली जैसे होता है ना आंधी की तरह काम करना, वैसे काम होता है। और फटाफट इतने सारे बॉक्सेस मैंने रखे थे कि मेरा पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ था और विद इन 15 मिनट्स इन लोगों ने पूरा ड्राइंग रूम मेरा खाली कर दिया। इतनी फटाफट कि 2-4 बॉक्स जो बिना टेप के रखे हुए थे, क्योंकि उनमें कुछ सामान मैं बीच बीच में डाल रही थी, उनको भी टेप अप करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कैमरा रखा मैंने यहाँ पे और मैं भूल गई कि मैंने कैमरा ऑन करके रखा है और इसके आगे ही मैंने टेप रख दिया। तो एकदम हलचल मच गई तुरंत घर में जैसे ही ये सब लोग आए और फटाफट सारा सामान यहाँ से निकल गया। जो बॉक्सेस वगैरह मैंने किए थे पैक करके रखे थे वो तो बहुत जल्दी निकल गए। थोड़ा टाइम जो लगा वो जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बेड को खोलना था और जो इस टाइप के फर्नीचर या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थे उनमें थोड़ा सा टाइम लग गया। एसी उतारने वाले आए थे, उनको लगभग 1 घंटा लग गया सारी चीज़ें दोनों एसी उतारने में। तो 2-2.5 घंटे में पूरी जो है हमारी यहाँ से सामान जो है वो चला गया था। सामान एक्चुअली बहुत पहले चला गया था, लेकिन जो ट्रक है वो नहीं आया था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास नीचे ये लोग वेट करते रहे। सामान पूरा नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद नीचे वेट करते रहे कि कब ट्रक आएगा और कब ये लोग लोड करेंगे। तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। अदरवाइज़ तो अगर ट्रक होता ना वहाँ पे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी काम हो जाता, क्योंकि बहुत ही फुर्तीले लोग थे और बहुत जल्दी सारा काम हो गया। यहाँ से जो भी सामान गया है नीचे तक बहुत ही सेफली लेकर गए हैं सब लोग। कुछ चीज़ों में तो इन्होंने बबल रैप भी नहीं किया, बोला आप चिंता मत कीजिए कि स्क्रैच भी नहीं लगने देंगे हम। लेकिन अब मुझे वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन सी चीज़ टूटी है, कौन सी बची है। बाकी हस्बैंड भी नीचे खड़े थे, वो भी बोल रहे थे कि बहुत ही सेफली सब कुछ लेके गए हैं। तो
डैमेजेस के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। कांच की जो सारी चीज़ें थी, क्रॉकरी थी, वो हमने अपनी गाड़ी में ही रखवा दी थी, क्योंकि ट्रक के साथ ही हस्बैंड गाड़ी से जा रहे थे वहाँ पे, तो गाड़ी में ही सब कुछ लोड करवा दिया था, क्रॉकरी वगैरह, तो वो वहाँ पे इन लोगों ने उतार लिया था। तो बेचारा सिद्धार्थ यहाँ बैठा हुआ है बालकनी में। बालकनी मैंने सारी क्लीन कर दी है। और ये देखो घर, ये ज़रूरत का सामान है जो भी हमें 7 दिन तक चाहिए, तो ये रखा है। और सब कुछ कैसा खाली खाली सा लग रहा है। अभी अभी सारा पूरा फाइनल सामान लोड हो गया, 2-2.5 घंटे लगे हैं लोड होने में। और अब वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे चढ़ाया जाएगा सारा सामान। और ऐसा घर देख के ना मैं बता नहीं सकती मेरा दिल कैसे बैठा जा रहा है। एक एक सामान जैसे बाहर जा रहा था ना, वैसे न जाने कितनी बार मेरी आंखें छलकी हैं, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली पेनफुल रहेगा यहाँ से मूव करना, सीरियसली। जैसे जैसे एक एक सामान मैं पैक कर रही थी, बाहर जा रहा था, वैसे वैसे हज़ारों इमोशंस मन में दौड़ रहे थे कि हे भगवान, ये हमने कैसे किया था, ये हमने ऐसे सजाया था। एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि कैसा इस समय मैं फ़ील कर रही हूँ। घर एकदम सब कुछ, सारा सामान चला गया है जो हमें ज़रूरत है, जो ज़रूरी सामान है, या जो बहुत इम्पॉर्टेंट सामान है जो किसी के हाथ नहीं दे सकते, बस वही रखा है हमने। बाकी सब कुछ चला गया है। अब मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। झाड़ू लेके आई थी मैं, ताकि सिद्धार्थ अंदर आ सके, वो बाहर बैठा हुआ बालकनी में। पहले झाड़ू करूँगी, फिर यहाँ पे सारा धोऊंगी, फिर वो बच्चे को अंदर में लेकर आऊँगी। लंच जो है आज के लिए हमने कल रात को ही बना के रख दिया था, तो लंच की कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खा ली थी। बहुत बुरी हालत है, आपको दिख ही रहा होगा कि मेरी कितनी बुरी हालत है। जितनी बाहर से बुरी नहीं है ना, उतनी अंतर मन से बुरी है इस समय। बहुत अजीब लग रहा है। और शायद जिस दिन हम लोग इस घर से फाइनली जाएंगे ना, उस दिन तो फूट फूट के रो के जाएंगे, बिकॉज हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मैं तो रो दूँगा, क्योंकि उनका फर्स्ट, उन्होंने अपने नाम पे अपनी कमाई से ये पहला घर था जो ख़रीदा था, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। और उन्होंने कभी नहीं कंप्लेन की इस घर से कि मुझे इस घर से किसी भी तरह की कंप्लेन है। वो हमेशा बहुत सेटिस्फाइड थे, या इवन मैं भी बहुत सेटिस्फाइड थी। लेकिन दुख होगा बहुत जाने में, सीरियसली बहुत दुख होगा। चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो घर जो है वो पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, और जो सामान अभी यहाँ पे है वो सब इधर रखा हुआ है, कुछ इधर रखा हुआ है। टीवी अभी हमने नहीं भेजा है। और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया। किचन की बहुत बुरी हालत थी। फ्रिज चला गया है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बची हुई यहाँ रखी हुई हैं। सारा अच्छे से पोंछ दिया है। वहाँ पे बर्तन है धुले हुए, और थोड़े से अभी ना बर्तन हैं। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, कमर में एकदम बहुत तेज़ मुझे पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से खड़ी हुई हूँ, और अभी हो रहा है 5:30। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ 10 मिनट पहले। ये भी मैंने वॉश किया था। तो बस इसी वजह से ना इतना तेज़ कमर में दर्द हो गया। खड़े 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 6 बजे उठे थे हम लोग, तब से हम लोग बस पैकिंग और ये और वो करते 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 करते, ये भगवान कितनी बुरी हालत होती है ये पैकिंग एंड शिफ्टिंग में। अब पता चला है, 10 साल पहले जब मैंने किया था तब का तो मुझे याद ही नहीं है कि क्या होता था। और उस समय इतना सामान भी नहीं था, और ये कोरोना का चक्कर नहीं था, तो जो एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है ना, वो उस टाइम नहीं करना पड़ा था। तो इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ है। और अभी वहाँ पर सारा सामान पहुँच गया है। हस्बैंड 12 बजे गए हुए हैं वहाँ पे, मतलब ट्रक के साथ में गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ पे एसी फिट करवाने थे, एसी फिट हो गए हैं, बाकी तो और कुछ काम नहीं हुआ। एसी फिट करवाने में और अनलोड करने में इतना टाइम लग गया। चीज़ें जगह पे रख दिए हैं, बेड उन्होंने असेंबल कर दिया है, और जो चीज़ हमने जहाँ सोची थी वहाँ रख दी है।
बाकी जितने भी कार्टन्स थे, जितनी भी बोरियां थी, जितना भी सारा सामान था, वो सारा मैंने, जो सिद्ध का रूम रहेगा ना, उस रूम में मैंने सारा रखवा लिया एक जगह। बिकॉज़ हॉल जो है, हॉल के अंदर पूजा होगी, तो उसके अंदर अगर मैं सारा सामान रखवाती ना तो दिक्कत हो जाती, बहुत खाली खाली नहीं लगता। और कार्टन्स मैं अपनी मर्ज़ी से धीरे धीरे खोलूँगी, एकदम से खोलने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि सारे कार्टन सिर्फ क्रॉकरी को छोड़ करके, क्रॉकरी जो है हमारी वो किचन के बाहर रखी हुई है, बाकी जितने भी कार्टन्स वगैरह हैं सब वो सिद्ध के रूम में रखवाती हैं। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहेगा वैसे वैसे मैं वहाँ से निकाल करके और उनको सब जगह सेट करती रहूँगी। तो बस अब इसी कंडीशन में रहना है हमें 1 वीक। ऐसे ही सब्जियां रखी रहेंगी बाहर। दूध सुबह से 2 बार उबाल चुकी हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। और अभी तो ऐसे ही रहेगा, बिना बेड, बिना किसी चीज़ के। और मज़ा आ रहा है, सिद्धार्थ को भी मज़ा आ रहा है। कभी कभी ऐसे भी रहना चाहिए। वो उधर अपनी सारी बुक्स वगैरह फैला करके बैठा हुआ है। कुछ होमवर्क किया सुबह से ना, वो भी इतना परेशान हो गया। जब घर में सब लोग आ गए ना, पैकर्स एंड मूवर्स, तो मैंने उसको छत पे भेज दिया था ताकि वो छत पे हमने ब्लैंकेट सा बिछा दिया, वहाँ बिठा दिया, उसको पानी वानी दे दिया। मतलब चुपचाप बेचारा मोबाइल लेके छत पे बैठा रहा, कोई भी उसने आनाकानी नहीं की। उसके बाद नीचे बुलाया मैंने, तो सबसे पहले मैंने बालकनी साफ़ की सिद्धार्थ के लिए। बालकनी साफ़ करके क्लीन करके वहाँ उसको बिठा दिया। फिर 1 घंटा वो बेचारा, जब तक मैं बेडरूम साफ़ कर रही थी, वो 1 घंटा बालकनी में बैठा हुआ था। फिर बेडरूम मैंने अच्छे से क्लीन किया, तब मैंने उसको वहाँ पर बिस्तर बिछा के और बिठाया। उसके बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट लिया, बिकॉज़ मुझे ना कमर में ये जो एक नस है ना, जो यहाँ से पैर तक जाती है, उस नस में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। जब इस तरीके से ज़्यादा देर मैं खड़ी रहती हूँ या फिर ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा वो दुखने लगी थी। तो मैंने आधा घंटा लेट के रेस्ट लिया। ऐसे ही मैं लेट गई थी, बस झाड़ू लगाया था, धोया नहीं था। फिर भी मैं ऐसे ही बिछा के लेट गई, बिकॉज़ नहाना था, तो वैसे ही लेट गई मैं। आधा घंटा लेटी। उसके बाद फिर मैंने सारा क्लीन किया, यहाँ सारा मतलब धोया है, पूरा फर्श पे मैंने विम लिक्विड डाला, झाड़ू से पूरा साफ़ किया। उसके बाद फिर बाल्टी पे बाल्टी पानी डाल करके सारा वॉश किया। किचन भी मैंने सारा धो धा के क्लीन कर दिया है ताकि कुछ खा बना सकें, क्योंकि शिफ्टिंग हुई, इतनी डस्ट हर जगह भर गई थी। और छोटी छोटी चीज़ें जो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो सब मैं भी किचन में कहीं कहीं रखती जा रही थी। तो हर तरफ एकदम ऐसा हो रखा था, मैं बता नहीं सकती। तो सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, साफ़ किया है। और बस फाइनली यहाँ से सामान चला गया। अब एक जंग ख़त्म, दूसरी जंग शुरू होगी वहाँ, जब वहाँ जाएंगे हम लोग। तो हस्बैंड आ रहे हैं अभी, तो फिर वो नहाएंगे धोएंगे। सुबह 6 बजे से बेचारे उन्होंने लंच भी नहीं किया है, क्योंकि 12 बजे वो चले गए और अभी हो रहा है 5:30, अब आएंगे वो। तो अभी लंच करेंगे। वो लंच मैंने बना लिया था, तो कम से कम खाने का हमारा कोई तकलीफ़ नहीं था। आ गए गाड़ी के पास जाके। तो चलिए फ़िलहाल ये ब्लॉग, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।